चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है, हमने पिछले क्लास में 10th ज्योग्राफी के इकाई 2 का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और शेष पॉइंट आज हम पढ़ाएंगे। मैं बता दूं, आज का पॉइंट होगा भारत के प्रमुख फसल। मैं बता दूं आप लोग को, भारत में धान, गेहूं, मक्का, कपास, कुछ दलहन तिलहन भी मुख्य रूप से उपजाए जाते हैं। यही भारत के प्रमुख फसल कहलाते हैं। चाय भी, कॉफी भी यहाँ पर उपजाए जाते हैं। इस तरह से भारत के प्रमुख फसल जो हैं उसको हम कई वर्गों में बांट सकते हैं। जैसे हम पहला वर्ग लिख सकते हैं खाद्य फसल, मतलब खाने वाले फसल। दूसरा वर्ग में रख सकते हैं हम अखाद्य फसल। और तीसरा वर्ग में हम रख सकते हैं दलहन फसल। और चौथा वर्ग में रख सकते हैं तिलहन फसल। और पांचवा वर्ग में हम कह सकते हैं पेय फसल। और छठा में हम लिख सकते हैं रेशेदार फसल। ये भारत में किए जाने वाले फसल जो है, प्रमुख फसल, उसको हम 6 वर्गों में बांट सकते हैं। और जब हम वर्ग में बांट देते हैं तो उसका अध्ययन करने में थोड़ा सुविधा होती है। शायद लिख लिए होंगे आप लोग। आज एक एक करके हम सभी फसल बताएंगे। सबसे पहले खाद्य फसल है, इसको लिखिए आप डैश दीजिए, इसको लिख के डैश दीजिए खाद्य फसल। और सुन लीजिए खाद्य फसल किसको कहते हैं। मेरे भाई, खाद्य फसल का मतलब होता है खाने वाले फसल, जिसको मुख्य रूप से खाना में उपयोग किया जाता है, उसको कहते हैं खाद्य फसल। जैसे धान, गेहूं, मक्का, बजरा इत्यादि खाद्य फसल हैं। तो खाद्य फसल आपने समझ गए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो पहले वैसा फसल जिसके उत्पादन को वैसा फसल जिसके उत्पाद को भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है, उसे खाद्य फसल कहा जाता है। जैसे धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि। तो आपने खाद्य फसल समझ गए। अब ये जो धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा है, इसको एक एक करके पढ़ेंगे कि धान की क्या क्या स्थिति है, भारत के किन भागों में धान की खेती होती है, फिर मक्का का, फिर गेहूं, इस तरह के सबका। तो आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब मैं खाद्यान्न फसल पर चर्चा कर दिए और खाद्यान्न फसल लिखा भी दिए, और हमने बताया है कि खाद्यान्न फसल के अंतर्गत बहुत सारे फसल हैं। इसमें से हमने 4-5 फसल का नाम लिया था, चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि। तो अब एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। बीच में धान देके डैश दीजिए, बीच में धान। और मैं बता दूं, धान
भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। सबसे अधिक धान ही यहाँ उपजता है और सबसे अधिक लोग चावल ही खाते हैं। वैसे विश्व के 22% धान का क्षेत्र भारत में है, इसलिए यहाँ पर धान को उपजाना एक तरह से स्वाभाविक है। तो आपने धान समझ गए। अब धान के लिए कुछ अनुकूल दशा होता है, एग्जाम में भी जो इससे पूछा जाता है प्रश्न, तो इसी तरह से पूछता है कि धान के लिए अनुकूल भौगोलिक दशा बताएं। अर्थात मैं सब फसल के लिए बताऊंगा अनुकूल भौगोलिक दशा। अनुकूल भौगोलिक दशा मतलब हुआ कि धान के लिए तापमान कितना चाहिए, धान के लिए वर्षा कितना चाहिए, धान के लिए मिट्टी कौन सी चाहिए, ये धान का अनुकूल भौगोलिक दशा होगा। यही मुख्य पॉइंट होगा इसका, यही मुख्य चीज होगा जिसको आपको थोड़ा बहुत याद रखना होगा। तो चलिए चावल के नीचे 2 लाइन पहले लिखिए। धान भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। विश्व के 22% धान का क्षेत्र भारत में है। नीचे से लिखिए चावल के लिए अनुकूल भौगोलिक दशा, सॉरी धान के लिए अनुकूल भौगोलिक दशा। दशाएं दीजिएगा तो बेटा हो जाएगा। दशाएं और नीचे से 1 नंबर में लिखिए तापमान। तापमान इसके लिए 125 सीएम से 200 सीएम वर्षा की आवश्यकता होती है। तो वर्षा हो गया, हम मिट्टी देखिए, मिट्टी देखे जाए। मेरे भाई इसके लिए उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। जलोढ़ मिट्टी किसको कहते हैं? जो नदी या जल के द्वारा कहीं से बहा कर लाई जाती है उसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो उस मिट्टी में धान काफी अधिक होती है और भारत में अधिकांशतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि नदी के द्वारा बहा कर लाई गई है। जैसे कि अपनी तरफ ये जो मिट्टी है ये कोसी नदी के द्वारा बहा कर लाई गई, फिर गंगा नदी के द्वारा बहा कर लाई गई। बहुत सारी नदियां हैं जिसे बहा कर लाई गई मिट्टी है, इसलिए उसमें धान की खेती के लिए अनुकूल दशा उपस्थित है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए इसके लिए अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। अब मिट्टी हो गया, हम लोग चलते हैं वितरण कि आखिर भारत के किस किस भाग में धान की खेती होती है, वो चलते हैं देखिए। तो मैं बच्चे बता दूं आप लोग को कि पश्चिम बंगाल धान के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, केरल, तमिलनाडु में भी इसकी खेती होती है, लेकिन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में इसकी खेती होती है। छत्तीसगढ़ में नहीं? हाँ होती है। चलिए डैश दीजिए, लिखिए चावल का मुख्य उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, केरल, तमिलनाडु आदि है। इसमें पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। धान का अब नोट में कुछ लिखिए, तो आप नोट देके डाल दीजिए। लिखिए विश्व में चावल उत्पादन के दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है और चीन का पहला है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे आज नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि आपका समय समाप्त हो रहा है। अतः आज के क्लास को यहीं पर हम विराम देंगे।